मध्य प्रदेश में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। बीएलओ पर बढ़ते दबाव, कम समय और हाल ही में सामने आए हार्ट अटैक और मौत के मामले ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। इसी मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग को घेरा है। पटवारी ने आरोप लगाया कि बीएलओ पर जबरन नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। एसआईआर प्रक्रिया पर गरमाई राजनीति, बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत पर सियासत। जीतू पटवारी बोले, बीएलओ पर जबरन दबाव बनाया जा रहा, पात्र लोगों के नाम काटने को कहा जा रहा। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस दौरान बीएलओ जिन चुनौतियों से जूझ रहे हैं उसने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। हाल ही में हार्ट अटैक से बीएलओ की मौत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीएलओ पर जबरन नाम हटाने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे वे परेशान हैं। पटवारी के मुताबिक पात्र लोगों के नाम काटने पर भविष्य में कार्रवाई का डर बीएलओ में साफ दिख रहा है। पटवारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मंचों से लगातार घुसपैठियों के नाम हटाने की बात कही जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले 10 सालों से केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, अगर घुसपैठ हुई है तो यह सरकार की नाकामी है। ऐसा है, बीएलओ की जो प्रक्रिया है उसको इतना प्रेशराइज बना दिया है शासन ने, सरकार ने, चुनाव आयोग ने, कि ऐसा हो रहा है कि क्या मालूम किस दिशा में हम लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं। एक पवित्र प्रक्रिया है कि वोटर लिस्ट की साफगोई होनी चाहिए और उसको एसआईआर के माध्यम से जो डबल नाम है, जो गलत नाम है, उनको हटाना चाहिए। और उसका इस तरीके से माहौल बनाया गया चुनाव के लाभ को लेकर कि नाम काटे जाएंगे। ये अपने आप भाषण दे दे के जो घुसपैठिए हैं वो एक भी नहीं बचेगा। ये गृह मंत्री के भाषण आए, यही प्रधानमंत्री के भाषण आए। तो घुसपैठिए है तो 10 साल से सरकार आपकी थी, दोषी आप हो। प्रदेश में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 25 साल से इनकी सरकार है, दोषी ये है। अब उसका प्रेशर बीएलओ पे ये बनाते हैं कि नाम काटो, तो वो प्रेशर में आते हैं कि मैं गलत नाम काटूंगा, सही नाम काटूंगा तो कल मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी। अब शासन का प्रेशर है कि काटो, तो वो नेचुरल है, यही प्रोसेस होता है हार्ट अटैक का, यही आता है मानसिक रूप से परेशानी का। तो मैं मानता हूँ स्मूथली इसको तय करें। और भोपाल और इंदौर दोनों जगह तो एसआईआर में 50% गलत काम हो रहा है। 50% जो हमारी सूचना है, यहाँ पे फॉर्म नहीं बटे, बीएलए नहीं गए, बीएलए गए तो ट्रेनिंग नहीं हुई, ट्रेनिंग हुई तो और 10 तरह की अनियमितताएं पाई गई। तो मोटे तौर पर एसआईआर में जो अनियमितता है उसको लेकर प्रशासन, शासन, चुनाव आयोग को देखना चाहिए। इस नैरेटिव को कि चुनाव आयोग वोट चोरी को लेकर बीजेपी से मिलकर षड्यंत्र कर रहा है, इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस इस पूरी प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखे हुए है और किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम सूची से हटाने नहीं दिया जाएगा। 100% मैं पहले बोल चुका हूँ, कांग्रेस पार्टी सजग है, अलर्ट है। एक एक विधानसभा में एक एक विधानसभा प्रभारी एसआईआर का बनाया है, एक एक ब्लॉक पर एक एक नेता को जिम्मेवारी दी है। 100% BLO2 हमने हर बूथ पर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डालकर घोषित कर दिए हैं। हमारी उस पर बार बार ट्रेनिंग लगभग 200 विधानसभा में हो गई है। जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर सजग रहना और एक भी भारत के नागरिक का नाम न कटने देना, ये कांग्रेस पार्टी ने दृढ़ संकल्प मध्य प्रदेश में लिया है। और उसके लिए पूरी हमारी सीनियर लीडरशिप, हमारे कार्यकर्ता, हमारे स्थानीय स्तर के, ब्लॉक के और प्रदेश के नेता, जिले के नेता सब एकजुटता से काम कर रहे हैं। जिलों में भी जाएंगे सब बड़ी? हाँ, सबको समन्वय समिति की मीटिंगों के आधार पर जागरूकता के साथ वहाँ के कार्यक्रम, पूरे प्रोग्राम की, पूरे व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए सब नेताओं की समन्वय समिति में जाकर मीटिंग लेकर वहाँ की व्यवस्थाओं की देखरेख की जिम्मेवारी दी। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज है। कांग्रेस जहां सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव का आरोप लगा रही है, वहीं प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुसार चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।